आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। चेवल्ला से जीतने वाले भाजपा उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि उनके प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर ने उन्हें भारी बहुमत से निर्वाचन क्षेत्र से जीत दिलाई है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बीआरएस और कांग्रेस दोनों के वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। रेड्डी ने कहा कि पार्टी सांसद तेलंगाना के लिए विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को अपना सर्वश्रेष्ठ समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, जैसा कि कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया है, और केंद्र की भाजपा सरकार धर्म या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। पूर्व सांसद ने चेवल्ला निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वह हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे, और बताया कि कैसे उन्होंने इसके लिए पहले 100 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली थी। सीबीआई ने कथित उत्पादक शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्रीय समिति नेता के कविता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। 29 मई को अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कविता और सह आरोपी चंद्रप्रीत सिंह के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। कविता को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उनकी हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इस बीच न्यायाधीश ने 3 सह-अभियुक्तों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी, जो कि नहीं थे। इससे पहले न्यायाधीश ने ईडी द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। हैदराबाद के कई युवा कथित तौर पर एक नए डेटिंग घोटाले का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम बिल चुकाना पड़ रहा है। इस घोटाले में आकर्षक लड़कियां पुरुषों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर मिलने के लिए कहती हैं और फिर उनके पास 5 अंकीय बिलों का भुगतान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ती हैं। इस घोटाले में शामिल लड़कियां डेटिंग एप्स पर युवकों को ढूंढती हैं और फिर उन्हें हैदराबाद में पहले से तय पब में मिलने के लिए कहती हैं। मुलाकात के दौरान लड़कियां मीठी मीठी बातें करती हैं और दिल खोलकर ऑर्डर देती हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए विवरण के अनुसार एक व्यक्ति की मुलाकात डेटिंग ऐप पर एक लड़की से हुई। बाद में लड़की ने उसे मिलने के लिए कहा। पहली मुलाकात के दौरान लड़की उसे हैदराबाद के एक मशहूर पब में ले गई। एक बार पब में लड़की ने महंगी ड्रिंक का ऑर्डर दिया, जिससे बिल 4000 रुपए से ज्यादा हो गया। हैदराबाद में नए डेटिंग घोटाले में 16,000 रुपए चुकाने वाले एक अन्य व्यक्ति ने भी ऐसी ही कहानी सुनाई। वह एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से भी मिला और हाईटेक मेट्रो स्टेशन पर उससे मिलने का फैसला किया। बाद में वह उसे एक क्लब में ले गई, जहाँ उसने महंगे पेय का ऑर्डर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 16,000 रुपए से अधिक का बिल आया। इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद उम्मीद है कि ठगी का शिकार हुए कई अन्य लोग भी अपनी आपबीती साझा करने के लिए आगे आ सकते हैं। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आदिलाबाद जिले के तम्मिदिहुट्टी में एक बैराज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में था, इसलिए परियोजना इसी अवधि में पूरा हो जाएगी। मंत्री ने आज निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। मेदिगुड्डा बैराज को बहाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने के विपक्षी दल के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की उच्च योग्य संस्था राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को यह अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी कि किस तरह का कितना नुकसान हुआ है। एनडीआरएस ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें सूचीबद्ध की है और मेडिगुड्डा, अन्नाराम और सुंडीला बैराज में कुछ परीक्षण करने की सलाह दी है। आईएमडी ने हैदराबाद में आज शहर के सभी क्षेत्रों में संभावित तीव्र बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया कि बारिश के साथ बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चलेंगी। अनुमानित बारिश के कारण विभाग ने चार मीनार, खैराताबाद, कुकड़पल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरिलिंगमपल्ली सहित सभी शहर क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के अन्य जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 11 जून तक आंधी, बिजली और तूफान की भविष्यवाणी की है। हैदराबाद के मामले में येलो अलर्ट केवल आज के लिए है। हालांकि शहर में 10 जून तक बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा।
टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम सभी को बधाई देते हैं, हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। दिन रात उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं और 1 बड़ी रैली की और इसने आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। तेलुगु युवा राज्य के महासचिव ए रवि नायडू ने कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार राज्य को विकास पथ पर आगे ले जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं ने राज्य में अत्याचारी और तानाशाही शासन को समाप्त किया और लोकतांत्रिक सरकार के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि टीडीपी सरकार अपना वादा पूरा करेगी और सबसे पहले मेगा डीएससी फाइल पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार बेरोजगार युवाओं को 20 लाख निजी नौकरियां देने का अपना वादा पूरा करेगी। राज्य को जल्द ही कई नए उद्योग मिलेंगे। यह तिरुपति के विकास के लिए काम करेगा और तीर्थस्थल की पवित्रता की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, टीडीपी सरकार क्षेत्रवार दिए गए सभी वादों को पूरा करेगी। रवि नायडू ने पूर्व सीएम वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की यह पूछने पर आलोचना की कि लोगों ने उन्हें क्यों वोट नहीं दिया। दरअसल लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में उनके लिए क्या किया। जगन ने जो भी गंभीर गलतियां की उनमें चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करना और लोकेश पदयात्रा के लिए समस्याएं पैदा करना शामिल था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।